हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्यूटोरियल प्लैनेट। इस वीडियो में हम लोग 2019 में जो पूछे गए हैं क्वेश्चंस सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का, और ये है सेट जी। तो अलग अलग क्वेश्चन का सेट होगा, तो उसका आंसर आप लोग उस हिसाब से मिलाएं। अगर जी है तब तो एक तरफ से जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे मिलाएं, और अगर आपका जी नहीं है तो फिर आप क्वेश्चन को पढ़ के आंसर में टिक लगाएं, ठीक है। और चेक कर सकते हैं कि आपका कितना आंसर सही है और कितना गलत है। कितना सही हुआ आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले कि कितना आंसर उनका सही हुआ है। पहला है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है जादूगोरा। दूसरा, चावल है खरीफ फसल। तीसरा, निम्नलिखित उद्योगों में कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है? तो सीमेंट। सुनामी कहाँ आती है? तो समुद्र में। पांचवा होगा, निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी, ऑप्शन सी, 5 का सी। सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब पारित हुआ? 2005 ईस्वी में। वर्तमान में नेपाल में कैसी शासन प्रणाली है? तो लोकतंत्र। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई 1995 ईस्वी में। भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 में है स्वतंत्रता का अधिकार, ए 9 का ए। सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है धर्म पर, क्या होगा? सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है धर्म पर। उसके बाद है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? देखिए, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये सारे प्राकृतिक ऊर्जा है। विद्युत बोल सकते हैं, प्राकृतिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, ठीक है। बोल क्या सकते हैं, वही होगा ही। और आगे आगे चलते हैं। अगला है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा है नवीकरणीय। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो पटना में। अगला, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया? ये सारे हैं ना। नई आर्थिक नीति में है नियंत्रित अर्थव्यवस्था, वैश्वीकरण, उदारीकरण, ये सब है। इनमें से कोई नहीं होगा तो ठीक है। आगे चलिए। बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? पानी की कीमत में वृद्धि। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ? 1930 दांडी यात्रा से। भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में है? संजय गांधी जैविक उद्यान, इस पे डाउट है, आप लोगों को पता है तो आंसर बताइए। 21 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 7 मार्च। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था कहाँ पे? जर्मनी में। निम्न में से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? संस्थागत वित्त, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस। इंस्टीट्यूशनल तो कमर्शियल बैंक होना चाहिए, इसमें कमर्शियल बैंक मतलब व्यावसायिक बैंक। वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है? मोबाइल। हाँ, अब तो मोबाइल ही है, जैसे सार्वजनिक टेलीफोन होना चाहिए। वार एंड पीस किसकी रचना है? टॉल्स्टॉय की। चलिए अगला देखते हैं। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? जिम्मरमैन। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? 1979 में। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? राज्य वित्त आयोग। निम्न में से कौन सा बीमारू राज्य है? बिहार। वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं नीला ग्रह। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 1951। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? राजस्थान। अंकोर वाट का मंदिर है किसने बनाया? सूर्यवर्मन द्वितीय ने। हाँ, अंकोर वाट का मंदिर नरोत्तम सिंघानुक।
देखिए डॉट है, इसमें ये होना चाहिए, इस दोनों में से देख लीजिएगा, किसी को पता है तो कमेंट करें। अगला है राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? निर्वाचन आयोग के द्वारा। 36 का सी होना चाहिए। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? कृषि क्षेत्र को। टीपू सुल्तान शासक थे, कहाँ के? मैसूर के। किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? इनमें से कोई नहीं। तो चलिए, ये सारे आंसर्स थे, किसी का कितना सही है वो बताएं। और अगले वीडियो में अगला आंसर आएगा सेकंड सिटिंग का, ये फर्स्ट सिटिंग का आंसर था। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।